हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडे लीड कोड डेली प्रॉब्लम। सो आज का प्रॉब्लम इजी है और चलिए समझते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल दिया हुआ है, n और m, और आपको ये बताना है कि जो भी रेंज होगा n 1 to 10, उसमें से जो नंबर डिविजिबल होंगे m से, दैट इज़ 3, उसका सम माइनस जो नंबर डिविजिबल नहीं होंगे m से, दैट इज जो भी 3, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, उसका सम माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपको रिटर्न करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी रेंज में है 1 से लेके 10 तक, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आ जाएगा 1 2 4 5 7 8 10। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। और जो 3 से डिविजिबल है वो हो जाएगा 369, और इनका सम हो जाएगा 18। तो जिनका डिविजिबल नहीं है, 37 माइनस 18, 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसको दो मतलब एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है कि आप लूप चलाइए, है ना। लूप चलाइए 1 से लेकर 10 तक, और उसमें आप मॉडुलो देखिए, 3 से जो जो भी डिविजिबल है उसका एक सम अलग रखिए, जो नहीं डिविजिबल है उसका एक सम टू अलग रखिए। ठीक है, तो सम टू माइनस सम वन जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n होगा, राइट। क्योंकि आप n टाइम्स लूप चलाओगे, वन टू, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 10 आप लूप चलाओगे, तो वो बिग O ऑफ वन n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। बट इसको आपको, जाहिर सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन है तो इसको आपको जो भी इंटरव्यूअर होगा वो मतलब ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसे कांस्टेंट टाइम में करें। तो इसे कांस्टेंट टाइम में कैसे करेंगे, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो n की वैल्यू है, n है आपका 10 और m है आपका 3। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो जो भी, जैसे कि 3 का जो जो भी नंबर है वो 3 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 3 का मल्टीपल हो, राइट। जैसे कि m 2m 3m, अब ये सब क्या है, ये जो नंबर है ये बेसिकली क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं। एक, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 3 का मल्टीपल हो, राइट। जैसे 3 6 9 12 15, राइट। सिमिलरली जनरलाइज करें इसको, तो अगर कोई भी नंबर m से डिविजिबल तभी होगा जब वो m का मल्टीपल हो, जैसे कि 1m 2m 3m 4m 5m अप टू लेट्स से km, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। m कॉमन हो जाएगा 1 to k, और सम ऑफ k नेचुरल नंबर हो जाएगा k इंटू के प्लस 1/2। ठीक है, और ये m टाइम हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि मान लो कि आपके पास 1 to 10 नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे ना कि डिविजिबल बाई 3 निकालेंगे, कितने नंबर डिविजिबल बाई 3 होंगे, तो 10/3 करेंगे और उसका मैथड फ्लोर लेंगे, तो वो नंबर आ जाएगा। जैसे 10/3 करेंगे तो 3 आंसर होगा, तो 3 6 9, ये 3 जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 10 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि k जो होगा ना, k हमारा हो जाएगा n/m। यहाँ पे जो हमारा k होगा वो हो जाएगा n/m, क्योंकि नंबर जो डिविजिबल बाई कोई भी, जैसे कि अप टू 10 है, जितने नंबर डिविजिबल बाई 3 है, जो भी उसका आउटपुट आएगा उतना ही नंबर हम अज्यूम करेंगे, मतलब उतना ही नंबर होगा कि वो डिविजिबल होगा बाई 3 से, राइट। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10/3 करेंगे तो 3 नंबर आ रहे हैं जो डिविजिबल है 3 से, सिमिलरली इसीलिए यहाँ पे k हो जाएगा n/m। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें जो सम है वो पहले तो नॉन डिविजिबल माइनस डिविजिबल, राइट। तो अगर जो सम है डिविजिबल बाई m निकाल लेंगे, तो नॉन डिविजिबल जो होगा वो टोटल में से माइनस कर देंगे जो डिविजिबल बाई m हो, राइट। तो वो निकल जाएगा, हमें नॉट नॉट डिविजिबल बाई m, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे वही किया गया है, सम नॉट डिविजिबल बाई m हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर
n नेचुरल नंबर, और जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था, राइट, ये वो नंबर है जो डिविजिबल बाई m है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे टोटल में से, जो डिविजिबल बाई m है वो निकल जाएगा नॉट डिविजिबल बाई m। फिर माइनस हमें क्या करना है, हमें आंसर क्या चाहिए, जो भी सम नॉट डिविजिबल बाई m माइनस सम डिविजिबल बाई m। तो सम डिविजिबल बाई m क्या था, m इंटू k तो ये दोनों जुड़ेगा, टू टू कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा n इंटू n+1/2 माइनस m इंटू k+1, जब यहाँ की k क्या है हमारा n/m है। n/m क्यों है, n/m इसलिए है क्योंकि जो इसका जो वैल्यू आएगा n/m का, इसका मतलब ये होगा उतने नंबर डिविजिबल बाई m है, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन, इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट k इज इक्वल टू n/m कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 माइनस क्या था m इंटू k इंटू k+1, राइट। अब इसको रन करेंगे, ये कुछ अच्छा, हाँ हमने मैथ डॉट फ्लोर नहीं दिया है इसलिए एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर दे देंगे, इसको फिर से रन करेंगे, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट कर देंगे, तो ये सबमिट भी हो गया है, राइट। सो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई लूप नहीं चला रहे हैं, इट इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो आज के वीडियो में इतना ही, सी यू टुमारो, बाय बाय।